Hello students, welcome online classes Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss class 9th physics, and today are the given some numerical questions of the NCERT books. Question number 21. An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर 200 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि कोई एथलीट, कोई खिलाड़ी है, उस ट्रैक को एक राउंड पूरा करने में 40 सेकंड का समय ले रहा है। तो कह रहा है कि अगर वह खिलाड़ी उस ट्रैक पर अगर 2 मिनट और 20 सेकंड तक लगातार दौड़ता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ लें हम कि मान लो कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इसका हो जाएगा 200/2, यानी r इक्वल टू 200/2 इक्वल टू 100 मीटर, यानी उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 100 मीटर हो गया। टाइम इन वन राउंड का दिया हुआ है इक्वल टू 40 सेकेंड का। तो पहले हम निकालें कि नंबर ऑफ राउंड, टोटल टाइम 2 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, 60 का मल्टीप्लाई करके प्लस 20, ये हो गया 120 + 20 इक्वल टू 140 सेकेंड। यानी एथलीट उस सर्कुलर ट्रैक पर कुल 140 सेकेंड दौड़ लगाता है। तो कह रहा है कि 140 सेकेंड में कितना उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस तो जैसे कि लेसन में बताया गया है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, उसने जितना चला वो सब क्या है, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो एथलीट अगर यहाँ से दौड़कर फिर एक चक्कर पूरा करेगा तो जो ही उसका 1 कंप्लीट राउंड होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो जितनी बार उसका नंबर ऑफ राउंडिंग कंप्लीट होगा उतनी बार उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन टाइम इन वन राउंड। तो ये हो गया 140/40, यानी 3.5। यानी जो टोटल टाइम एथलीट के पास है 140 सेकंड का, उसमें उसने पूरे ट्रैक का 3.5 मतलब 3.5 चक्कर वो पूरा करेगा। तो पहले हमें इसमें ए निकालते हैं, डिस्टेंस कवर बाई एथलीट इक्वल टू 3 × हाफ मल्टीप्लाई बाई सरकमफरेंस ऑफ सर्किल। तो इस 3/2 को अगर हम फ्रैक्शन में चलें तो 7/2 हो जाएगा, और सरकमफरेंस ऑफ फार्मूला हो गया 2πr। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया 7 × 22/7 × 100। तो 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, इस तरह से आ गया 2200 मीटर। यानी वह एथलीट अगर उस सर्कुलर ट्रैक पे 3.5 चक्कर लगाता है तो 3.5 चक्कर में उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 2200 मीटर का। अब चूँकि इसका दूसरा जो पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, यह डिस्प्लेसमेंट हमको थोड़ा सा समझना है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने अभी बताया है कि जितनी बार, चूँकि नंबर ऑफ राउंड हमने पहले दिखा दिया कि 3.5 राउंड है, तो जब नंबर ऑफ राउंड है तो डिस्प्लेसमेंट बी पार्ट कर देते हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 + 0 + 0। 3 बार हमने क्यों 0 लिखा, क्योंकि यहाँ से चल करके यहाँ पाया 1 राउंड हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर चल करके दूसरा राउंड पूरा किया, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर तीसरा राउंड पूरा किया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 प्लस। लेकिन जो 3.5 चक्कर मतलब हो गया कि मान लो अगर यह पॉइंट ए से
पॉइंट बी पर। तो आधा चक्कर मतलब क्या हो गया, डायमीटर। तो 3.5 डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 + 0 + 0 + 2 × r। 2 × r क्यों लिखे हैं, क्योंकि आधे चक्कर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। तो आधे चक्कर मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा, और ये सीधा लाइन क्या हो गया, डायमीटर की इक्वल हो गया। और डायमीटर की वैल्यू कितना हो गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस इक्वल टू 200 मीटर। तो एक आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ एथलीट इक्वल टू 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3.5 राउंड इक्वल टू 200 मीटर। आफ्टर दिस वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा जो है वो दिया हुआ है कि ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन ए लेक। कह रहा है कि मोटर बोट है जो लेक में चलना शुरू किया, एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ द 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि वह अपने स्पीड को एक निश्चित फॉर्म में रखा हुआ है, यानी उसी रेट से अपने स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक बढ़ाया है। कह रहा है कि हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कह रहा है कि अगर एक मोटर बोट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से अपने स्पीड को बढ़ा रहा है, तो 8 सेकेंड में वह मोटर बोट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, क्वेश्चन में लिखा हो तो रेस्ट मतलब क्या हो गया, u की वैल्यू 0, u इज द सिंबल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू गिवन 8 सेकेंड, a इक्वल टू गिवन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चूंकि टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया और u भी दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाई मोटर बोट बाई मोशन इक्वेशन सेकेंड, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 0 × 8 प्लस हाफ × 3 × 8 × 8, क्योंकि टाइम 8 सेकेंड दिया हुआ है, तो 0 × 8 0 हो गया, ये कट जाएगा 4 टाइम में, तो हो जाएगा इक्वल टू 96 मीटर। इसका मतलब हो गया कि बोट्स जो है उस 8 सेकंड में 96 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर द गिवन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ NCERT बुक्स। थैंक यू।